नया मूल मंत्र होगा। इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री इस चुनौती के लिए सक्षम रूप से उभरकर आगे आ रही है। भारतीय सेना इंडस्ट्री के साथ एक बायर सेलर रिलेशनशिप से उठकर पार्टनरशिप की तरफ कदम बढ़ा रही है। इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसमें हैंड होल्डिंग शामिल है। हमें मेड इन इंडिया हथियारों और उपकरणों की मजबूती और संचालन क्षमता पर पूरा भरोसा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्वांटम कम्युनिकेशंस, अनमैन्ड सिस्टम्स और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसी नीश टेक्नोलॉजीज का भी स्वदेशीकरण किया जा रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय सेना भारतीय समाधानों के साथ भविष्य में युद्ध लड़ेगी और विजय प्राप्त करेगी। हमारे प्रोसेसेस और सिस्टम्स को कारगर और एफिशिएंट बनाने के दिशा में कुछ पारंपरिक प्रथाएं जो अब रिलेवेंस खो चुकी है, उन्हें हम समाप्त या बदल रहे हैं। फंक्शनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमें अपने प्रोसेसेस को और अधिक प्रभावशाली बनाना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक्स हमारे ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के महत्वपूर्ण अंग है। पीएम गतिशक्ति इनिशिएटिव के परिणाम स्वरूप भारतीय सेना की बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं को नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के साथ जोड़ा और समन्वित किया जाएगा। राष्ट्र निर्माण और तेजी से उभरते भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय सेना अन्य एजेंसीज और विभागों के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में अग्निपथ स्कीम के आने से एक ऐतिहासिक और प्रगतिशील कदम उठाया गया है। हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरी तरह से ऑटोमेटेड किया है। रिक्रूटमेंट के दौरान देश भर के युवाओं से इस स्कीम के लिए बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। पुरुष अग्निवीर के पहले बैच की ट्रेनिंग अब शुरू हो चुकी है। ट्रेनिंग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हम सिमुलेटर्स और मॉडर्न ट्रेनिंग एड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अग्निवीरों का आगे चयन करने के लिए एक मजबूत, पारदर्शी और ऑटोमेटेड प्रक्रिया विकसित की गई है। महिला अग्निवीरों की ट्रेनिंग इस साल मार्च में शुरू होगी। 4 वर्ष की सेवा के बाद अग्निवीर उपयुक्त स्किल्स, वैल्यूज, कैरेक्टर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ सशक्त होंगे, जो समाज में उनकी क्षमता को बढ़ाएगा और उन्हें अच्छे नागरिक के रूप में योगदान करने में सक्षम बनाएगा। नारी शक्ति की पहल के अनुरूप भारतीय सेना महिलाओं को सशक्त बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखेगी। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसमें छात्राओं के लिए फीडर इंस्टीट्यूशंस को खोलना, महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन और डिप्लॉयमेंट और प्रोफेशनल एवेन्यूज के अवसर बढ़ाना शामिल है। आज हमारी महिला अधिकारी और सैनिक सभी ऑपरेशनल थिएटर्स में गर्व और आत्मविश्वास से सेवा कर रही है, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर भी शामिल है। भारतीय सेना अन्य 2 सर्विसेज के साथ बेहतर जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन हासिल करने के लिए पूरी तरह न केवल प्रतिबद्ध है, बल्कि हमेशा आगे रहेगी। इंटरनेशनल डिफेंस कोऑपरेशन में भी भारतीय सेना एक विशेष रोल निभा रही है। इसमें शामिल है हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जहां मित्र देशों के अधिकारी और जवानों ने तकरीबन 3000 से ज्यादा वैकेंसीज तथा सालाना जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज का फायदा उठाया है। इसके अलावा हमारी 11 इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम्स सहयोगी देशों के साथ हमारे संबंधों को और मजबूती दे रही है। आज हमारे तकरीबन 5800 से भी अधिक यूएन
पीस कीपर्स 8 मिशंस में तैनात थे। भारतीय सेना अपने सैनिकों, उनके परिवारों, वेटरन्स और वीर नारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाएगी। वेलफेयर मेजर्स को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सभी सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों तथा उनके परिवारों को आश्वासन देना चाहता हूं कि वो हमेशा हमारी प्राथमिकता रहेंगे। अंत में भारतीय सेना और वायुसेना के अथक और बहुमूल्य प्रयासों और योगदान का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे ऑपरेशंस और अन्य गतिविधियों में हमेशा हमारा समर्थन किया है। मुझे यकीन है कि भविष्य में तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से ऑपरेशंस को अंजाम देकर विजय हासिल करेगी। इस आर्मी डे के अवसर पर नाम, नमक और निशान की आधारशिला पर कायम हमारी परंपरा अनुसार देश की सेवा में अपने आप को पुनः समर्पित करने का हम प्रण लेते हैं। जय हिंद।